आज आइए हम बाइबल की 66 पुस्तकों में से जो भविष्यवाणी के अनुसार जीते हैं, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर की शिक्षाओं का अध्ययन करें। इस उपदेश के जरिए हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमें भविष्यवाणियों के अनुसार किस प्रकार जीना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। इस आयत के अनुसार परमेश्वर द्वारा बोली गई भविष्यवाणी जैसी दी गई है वैसी ही पूरी होती है। इसलिए हम स्वर्गीय संतानों को भविष्यवाणियों के अनुसार जीना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 54 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। जब सिपाही और दास यीशु को पकड़ रहे थे, तो पतरस ने यह कहते हुए अपनी तलवार खींचकर यीशु की रक्षा करने की कोशिश की कि मैं तुम लोगों को मेरे प्रभु के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। इस परिस्थिति में यीशु ने उससे कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। यीशु ने पतरस को सिखाया कि सभी बातें ठीक उसी तरह से घटित होती है जैसे वे बाइबल में लिखी गई है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी हुई है और यह कि सभी भविष्यवाणियों का पूरा होना अवश्य है। यीशु ने पतरस से कहा, परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणियां दर्ज की। यदि जिस बात की भविष्यवाणी हुई वह पूरी न हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह परमेश्वर का वचन है। भविष्यवाणियों का जो कि त्यों पूरा होना अवश्य है। यह नहीं कि मैं इतना शक्तिहीन हूं कि उन्हें खदेड़ नहीं सकता, लेकिन यह कि मेरे जीवन की भविष्यवाणी इसी तरह की गई है, इसलिए मेरा पकड़ा जाना अवश्य है। ये निर्देश के वे वचन है जो यीशु ने उसी क्षण पतरस को दिए थे। यीशु का मतलब था, पतरस, बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। यदि मैं उन्हें दंड दूं और उन्हें खदेड़ूं इसलिए कि वे मुझे पकड़कर न ले जाए, तो यह भविष्यवाणी कैसे पूरी हो सकेगी। यदि वे मुझे न ले जाए, तो मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कौन करेगा। इस तरह यीशु ने हमें सिखाया कि बाइबल में भविष्यवाणियां हैं और बाइबल की सभी भविष्यवाणियों का पूरा होना अवश्य है। बाइबल की 66 पुस्तकों में किसके वचन लिखे गए हैं? परमेश्वर के वचन। मैं ही ने यह बात कही है और उसे परमेश्वर क्या करेंगे? पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे परमेश्वर क्या करेंगे? सफल भी करूंगा। अब से आइए हम बाइबल में कुछ दृश्यों को देखें और ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार करें कि बाइबल भविष्य के विषय में क्या कहती है, ताकि हम विश्वास का जीवन परमेश्वर के इच्छा अनुसार जी सके। आइए हम यूहन्ना अध्याय 19 आयत 32 देखें। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। अब आइए हम संक्षेप में यह देखें कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले कैसे नबी यशायाह इस दृश्य की भविष्यवाणी कर चुका था। आइए हम यशायाह अध्याय 53 आयत 5 देखें। अध्याय 53 आयत 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु के दुख उठाने से 700 वर्ष पहले की गई भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई?
यह भविष्यवाणी ठीक उसी तरह पूरी हुई जिस तरह की गई थी। यूहन्ना अध्याय 19 आयत 32 में लिखा है कि सैनिकों ने आकर यीशु के दोनों तरफ के डाकुओं की टांगें तोड़ी और जब यीशु के पास आकर देखा तो वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनका पंजर भेदा। उन्हें यीशु का पंजर भेदने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या आप सहमत नहीं हैं? रोमी सैनिकों को किसी ने भी यीशु का पंजर भेदने नहीं कहा था, लेकिन इन बातों के घटने से 700 वर्ष पहले ही इनकी भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि मसीह मानव जाति के पापों को क्रूस पर उठा ले जाएंगे। यह नहीं कि यीशु और सैनिक भविष्यवाणी पढ़कर ऐसा करने के लिए सहमत हुए थे। यीशु के क्रूस पर मरने के बाद यीशु और सैनिकों के लिए इस बात पर सहमत होना कैसा संभव हो सकेगा? क्योंकि परमेश्वर इन घटनाओं के घटित होने से 700 वर्ष पहले नबी के जरिए भविष्यवाणी कर चुके थे। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए जाएंगे, वह कोड़े खाएंगे, वह तुच्छ जाने जाएंगे, लोग उनका मूल्य नहीं जानेंगे। यीशु का जीवन ठीक उसी तरह चला जिस तरह भविष्यवाणी की गई थी। यीशु ने ऐसे दुख भरे जीवन जीने की मांग नहीं की थी। इज़राइल में मूल धर्म यीशु के साथ उसी तरह से पेश आया जिस तरह 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम एक और बार यशायाह अध्याय 53 आयत 5 देखें। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। भविष्यवाणी की गई थी कि वह कोड़े खाएंगे। यीशु को दंड देने के और भी तरीके हो सकते थे, है ना? लेकिन नबी यशायाह ने परमेश्वर से दर्शन पाकर 700 वर्ष बाद घटने वाली बात देखी। यशायाह अध्याय 46 के अनुसार परमेश्वर आदि से क्या देखते हैं? वह अंत को भी देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने नबी से वह बात लिखवाई जो भविष्य में घटेगी। यशायाह अध्याय 53 आयत 5 में केवल इस बात की भविष्यवाणी नहीं की गई थी कि यीशु को भाले से बेधा जाएगा, लेकिन यह भी कि वह कोड़े खाएंगे। यह स्थिति इसलिए बनी थी ताकि हम चंगे हो सके। आइए मत्ती अध्याय 27 में इसकी पूर्ति देखें। अध्याय 27 आयत 25 में लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु के साथ क्या किया? यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह देखकर कि मसीह हमारे पापों के कारण कैसे क्रूस पर दुख उठाएंगे, इस बात के घटने से 700 वर्ष पहले नबी यशायाह ने लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। इस तथ्य के विषय में कि यीशु हमारे दुखों को उठाएंगे, परमेश्वर ने यीशु के पृथ्वी पर आने से 700 वर्ष पहले उस नबी से स्पष्टता से यह वर्णित कराया कि वह किस प्रकार का जीवन जिएंगे। परमेश्वर ने केवल इस बात की भविष्यवाणी नहीं की कि यीशु किस प्रकार का जीवन जिएंगे, लेकिन यीशु की मृत्यु का भी विस्तृत विवरण दिया। आइए मत्ती अध्याय 27 आयत 57 के साथ जारी रखें। अध्याय 27 आयत 57। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। इन वचनों के अनुसार यीशु के शव को उन्होंने कहाँ रखा? यीशु के शव को यूसुफ नामक अरिमतिया के धनी मनुष्य के कब्र में रखा गया। उनके शव को यूसुफ नामक अरिमतिया के धनी मनुष्य के कब्र में रखा गया। इसकी भविष्यवाणी कहाँ की जा चुकी थी?
मसीह के साथ हुई सभी घटनाओं को सामान्य बात मानना सरल है, लेकिन बाइबल में इन सब बातों की भविष्यवाणी हो चुकी थी। आइए हम यशायाह 53 खोल कर देखें कि यह भविष्यवाणी कैसे की गई थी। आइए हम आयत 8 देखें। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह किसका संगी हुआ? धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यूसुफ नामक अरामितिया के धनी मनुष्य ने अपनी मृत्यु के बाद उपयोग करने के लिए एक कब्र की तैयारी की थी, लेकिन उसने वहां यीशु के शव को रखा। ये सारी घटनाएं जो यीशु के साथ हुई किसी भी समय घटित होने वाली आम बात लग सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक वैसे हुआ जैसे परमेश्वर ने बाइबल और नबियों के जरिए भविष्यवाणी की थी। सभी लोगों, इन दृश्यों को एक एक करके देखने पर आप इन भविष्यवाणियों के विषय में क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्यवाणियों को अपनी खुद की मर्जी से बदल सकते हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी से भविष्यवाणी को कदापि बदल नहीं सकते। भविष्यवाणियां निश्चय ही पूरी होगी। यह इसलिए है क्योंकि यह परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर ने कहा, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। परमेश्वर की कही बात भविष्यवाणी है और जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई है वह भी भविष्यवाणी है। इसलिए परमेश्वर की स्वर्गीय संतानों के रूप में हमें क्या करना चाहिए? हमें उन भविष्यवाणियों के अनुसार जीना चाहिए जिनसे सुसमाचार के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी भी है जिस पर हमें पुराने नियम के इतिहास में ध्यान देना चाहिए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 41 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 41 में लिखा है, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर कचार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गाय जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। इसलिए उसने याकूब के पुत्र यूसुफ को बुलाया और उसे अपना स्वप्न और उसका अर्थ बताने को कहा। आइए हम आयत 16 पढ़े। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कचार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गाय निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ोल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुड़ोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है
जो यूसुफ ने कहा वह था, तेरे गायों का स्वप्न और बालों का स्वप्न का अर्थ एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। आयत 27, फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ोल गाय निकली और जो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। और सुकाल, बहुतायत की उपज, देश में फिर स्मरण न रहेगा क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पचमांश लिया करे। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यूसुफ की व्याख्या के अनुसार मिस्र में 7 वर्षों का सुकाल आया। 7 वर्ष उपज की बहुतायत हुई, लेकिन सुकाल के 7 वर्ष समाप्त होने के बाद अभूतपूर्व अकाल के 7 वर्ष शुरू हुए। बाइबल के इस अभिलेख से यह प्रत्यक्ष होता है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा भविष्य में होने वाली बात की भविष्यवाणी की और उन्होंने सब कुछ ठीक उसी तरह पूरा किया जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी। हम अतीत में घटित बात के जरिए एक भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति देख रहे हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा क्या होगा। हमारे भविष्य की भविष्यवाणी किस तरह की गई है। सभी लोगों, क्या आप अपने भविष्य को लेकर उत्सुक नहीं हैं? आप बाइबल में अपने भविष्य के सारे उत्तर पा सकते हैं। हर बार जब हम अपने भविष्य की भविष्यवाणियां देखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है और हम बेहद खुश और आशापूर्ण हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं भविष्य में हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हमारी यह भविष्यवाणी की गई है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूसुफ ने कहा, यदि तू उपज की बहुतायत के 7 वर्षों में तैयारी न करे तो अकाल के वर्ष में इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए उपज की बहुतायत के 7 वर्षों में तैयारी कर। जब यूसुफ ने फिरौन को ज्ञानपूर्ण सुझाव दिया तो फिरौन ने क्या कहा? तू इस कार्य के योग्य है, मैं तुझे पूरा अधिकार देता हूं, मैं तुझे उप कमांडर के रूप में नियुक्त करता हूं। उस तरह यूसुफ को सारे मिस्र के सारे मामलों का प्रबंध करने के लिए प्रधानमंत्री ठहराया गया, है ना? सुकाल के वर्ष में यूसुफ ने पूरे देश में भंडार घर बनवाए और भोजन वस्तुओं को इकट्ठा किया। उसने 7 वर्ष तक इस कार्य को परिश्रम पूर्वक किया और 8वें वर्ष में अकाल शुरू हो गया। बातें उसी तरह घटित हुई जिस तरह परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। क्योंकि मिस्र देश में भारी अकाल पड़ा था, इसलिए लोगों को भोजन खरीदने के लिए 2 गुनी या 3 गुनी राशि का भुगतान करना पड़ा। कुछ लोगों को भोजन मोल लेने के लिए मजबूरन अपनी भूमि भी बेचनी पड़ी। इसलिए उस समय फिरौन के धन की और बढ़ती हुई। यह सब बाइबल में लिखा है। तब इस उदाहरण को देखकर क्या हमें भी तैयारी करनी नहीं चाहिए? क्योंकि हमने भविष्यवाणियों के जरिए पहले से ही देखा है कि क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यह भी भविष्यवाणी है। हमारे स्वर्ग में बहुत से प्रतिफल पाना चाहने पर भी
यदि हमारे कार्य केवल कुछ ही प्रतिफल पाने के योग्य है, तो हम केवल कुछ ही प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यूसुफ ने इसलिए तैयारी की क्योंकि उसे विश्वास था कि सुकाल के 7 वर्ष और अकाल के 7 वर्ष आएंगे। तब क्या हमें भी निकट आ रहे स्वर्ग के राज्य की तैयारी नहीं करनी चाहिए? हमें चाहिए कि हम ऐसे मूर्ख लोग न बने जो केवल इसलिए प्रचुर आशीषों को त्याग देते हैं क्योंकि उनका वर्तमान जीवन थोड़ा बहुत थकाऊ और कठिन है। चूंकि हम जानते हैं कि आने वाली महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए क्या हमें धैर्य से सहन नहीं करना चाहिए? 7 वर्षों तक यूसुफ ने सब प्रकार की भोजन वस्तुओं को जो मिस्र देश में होती थी मोल लिया। चूंकि 7 वर्षों तक उपज की बहुतायत होती रही, इसलिए किसानों ने भविष्य के लिए सोचे बिना अपनी फसल बेच डाली। सुकाल के 7 वर्षों के पश्चात 8वें वर्ष में देश में लगातार 7 वर्ष तक अकाल पड़ा। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ के जरिए भविष्यवाणी की थी। हमारी तुलना में यह अलग नहीं है। चाहे लोग बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास कर उनके अनुसार जिए या भविष्यवाणियों को तुच्छ जाने, भविष्यवाणियां निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। 7 वर्षों का सुकाल आया है, इसलिए मुझे यकीन है कि 8वें वर्ष में भी उपज की बहुतायत होगी। यूसुफ के समय में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा। चूंकि उन्होंने 7 वर्षों तक प्रचुर मात्रा में अनाज और फसलों को देखा, इसलिए वे परमेश्वर के किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी देने पर भी विश्वास नहीं कर सके। 8वें वर्ष में उन्होंने सोचा, मुझे नहीं लगता कि अकाल पड़ेगा। 9वें वर्ष में उन्होंने सोचा, मुझे यकीन है कि इस वर्ष हमारे उपज की बहुतायत होगी, लेकिन अकाल जारी रहा। भविष्यवाणी के अनुसार सुकाल के 7 वर्षों के बाद अकाल के 7 वर्ष आए। जिन्होंने भविष्यवाणी पर विश्वास किया था वे अकाल के लिए 7 वर्षों तक तैयार कर सके, लेकिन जिनको भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था वे अकाल के लिए तैयार नहीं कर सके। इसी तरह जैसे हम स्वर्ग के उस अनंत महिमा के बारे में सोचते हैं जो भविष्य में हम पर प्रकट होगी, वैसे ही हमें आज के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भविष्यवाणी के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। भविष्यवाणी के साथ साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हम प्रकाशित वाक्याध्याय 22 पढ़े बिना नहीं रह सकते। आइए हम वहां एक नजर डालें। आयत 5 में लिखा है, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे क्या करेंगे? युगानुयुग राज्य करेंगे। आयत 6 कहती है, फिर उसने मुझसे कहा, यह बातें विश्वास के योग्य और क्या है? सत्य है। स्वर्गदूत ने साफ साफ कहा, यह परमेश्वर की विश्वास के योग्य भविष्यवाणी और भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा है जो झूठ नहीं है। इसलिए यह वचन सच्चे और विश्वास के योग्य है। इसकी चिंता करने के बदले कि मैं कल क्या करूं, मेरा क्या होगा, हमें चाहिए कि हम इस भविष्यवाणी को देखते हुए हमारे लिए तैयार की हुई शानदार दुनिया को देखें और इस भविष्यवाणी के अनुसार चले। आइए हम प्रकाशित वाक्याध्याय 21 आयत 4 देखें। आयत 4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन क्या है? विश्वास के योग्य और सत्य है। भविष्यवाणियों के अनुसार जीने वाले इस प्रकार के भविष्य की आशा रखते हैं। हमें कुछ ही देर में लुप्त होने वाली दुनिया को पीछा करने में अपना समय गवाते हुए इस शानदार दुनिया को छोड़ना या खोना नहीं चाहिए। यदि यूसुफ ने इस बात पर पूरा विश्वास न किया होता कि जैसे परमेश्वर ने फिरौन के सपने में दिखाया वैसे ही बहुतायत के साथ
वर्षों के बाद अकाल के 7 वर्ष शुरू होंगे, तो क्या यह भंडार घर बनवाता था? वह ऐसा न करता। और क्या वह सुकाल में जो 7 वर्षों तक चला फसल मोल लेता? यदि 8वें, 9वें या 10वें वर्ष तक भी सुकाल चलता रहता, तो अनाज खराब हो जाता। लेकिन वह ऐसा कर सका क्योंकि उसको भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। ठीक उसी तरह आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 सहित परमेश्वर की सभी भविष्यवाणियां उन पर लागू होती है जिन्हें इन पर विश्वास है, लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं, वे भविष्यवाणियों के अनुसार नहीं जी सकते। यदि कोई कहता है वर्तमान समय की वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है, तो मुझे कैसे यकीन होगा कि मैं उस शानदार जगह पर जाकर राज्य करूंगा? तो वह उस व्यक्ति के समान है जिसको लगा कि 7वें वर्ष के समाप्त होने पर भी 8वें और 9वें वर्ष में भी उपज की बहुतायत होगी। जो लोग यह सोचकर कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होगी, स्वयं की राय पर निर्भर रहे, उन्हें 8वें वर्ष में भारी कष्ट झेलना पड़ा होगा। क्या यह सच नहीं? हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचनों को अवश्य ही पूरा करेंगे। बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखित सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं। वे परमेश्वर के वचन और भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम उस शानदार दुनिया में जहां न मृत्यु, न शोक, न विलाप, न रोग, न दर्द और न ही बुढ़ापा है, अनंत जीवन और आशीष पाओगे। सभी लोगों, क्या यह अस्पष्ट लगता है? परमेश्वर के वचन सपने देखने वालों की केवल कुछ अस्पष्ट कहानियां नहीं है, वे सटीक भविष्यवाणियां हैं। मुझे आशा है कि हम अपने भविष्य के लक्ष्य उस शानदार दुनिया की दिशा में साधेंगे और भविष्यवाणियों के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।